इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज सुना दिया। मुतल्लिका विंग को खाली मखसूस नशस्तें फार्मूले के तहत दीगर जमातों को अलॉट करने का हुक्म। मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना का इख्तलाफी नोट। इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ख़वातीन और अक़लियती नशस्तों के कोटे की मुस्तहिक नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इंतखाबात से पहले ख़वातीन की मखसूस नशस्तों की फहरिस्त नहीं दी, जो इलेक्शन से पहले जमा करवाना कानूनी ज़रूरत होती है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने इंतखाबी निशान के बावजूद आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। आइन में वाज़ेह है कि जो सियासी जमातें नशस्तें जीत कर आएंगी वो मखसूस नशस्तों के मुस्तहिक होंगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मरकज़ में 23 मखसूस सीटों से महरूम, सिंध में 2, खैबर पख्तूनख्वा में 25, पंजाब में 27 मखसूस सीटें नहीं मिलेंगी। सेनेटर अली जफर का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। कहा, इलेक्शन कमीशन ने पहले बल्ले का निशान ले लिया, अब मखसूस नशिस्तें भी नहीं दे रहा। हमारी 23 नशिस्तें बनती हैं, हमारी नशिस्तें दूसरी पार्टियों को दी गई तो आईनी गलती होगी। इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, कौमी असम्बली सूबाई असम्बलियाँ मुकम्मल होने तक आईनी नशिस्तों पर इंतखाब नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म का इंतखाब गैर आईनी है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद सदारत और सेनेट के इंतखाबात हमें कबूल नहीं होंगे। दोनों इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए। शफाफ इंतखाबात ना कराने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दें। असद कैसर ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने तवक्कुआत के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर भी अपनी जानिबदारी साबित कर दी, अब अदालत से अपना हक लेंगे। सेनेटर अली जफर का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। कहा कि इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने शहबाज शरीफ से 24वें मुंतखब वज़ीर आज़म की हैसियत से हलफ लिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तकरीब में शिरकत। कायद नून लीग नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी शरीक हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म की हलफ बर्दारी में शिरकत न की। वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ को मुसल्लह अफवाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नवाज शरीफ मरीम नवाज की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सुबकदोश होने वाले निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ की मुलाकात। अनवरुल हक काकड़ का अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चाकू चौबंद दस्ते की सलामी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अपोजिशन को मिलकर काम करने की पेशकश। 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का भी मुतालबा किया। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को सज़ा दिलवाएंगे। कोई बेकसूर हुआ तो मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। बानी PTI ने टीवी पर खुद कहा कि मुझसे साइफर गुम हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने खुफिया दस्तावेजात लीक की तो घर छापा मारकर दस्तावेजात बरामद की गई, केस बनाया गया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, सदारती इंतखाबात को बिला वजह मुतनाज़ बनाया जा रहा है। हमारी लड़ाइयों से अवाम थक गए, हमें आपस में बात करनी चाहिए। चार्टर ऑफ इकॉनमी बहुत ज़रूरी है। अवाम ने ऐसा फैसला दिया, मजबूरन मिलकर फैसले करना पड़ेंगे। अदालती और इंतखाबी इस्लाहात करना होंगी, चाहते हैं ऑपोजिशन भी इस्लाहात के अमल में हिस्सा ले। अगली बार शहबाज शरीफ इलेक्शन जीतें या कैदी नंबर 804 कोई उंगली ना उठा सके। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन के शोर शराबे पर बिलावल भुट्टो गुस्से में आ गए। ऑपोजिशन के लिए गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल, तकरीर के इख्तिताम पर माजरत कर ली। असद कैसर का साइफर पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। ऐवान में खिताब में कहा कि शहबाज शरीफ समेत सब कहते थे कि साइफर झूठ है। हुकूमत अगर हकीकत समझती है तो साइफर पर जुडिशल कमीशन बनाए। इलेक्शन धांधली पर भी सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बानी PTI शाह महमूद और परवेज इलाही समेत सबके खिलाफ मुकदमात वापस लिए जाएं। मुझ पर नई जमात बनाने के लिए दबाव डाला जाता रहा। डराने वालों को बताना चाहता हूँ, खौफ का वक्त गुजर गया। बानी PTI समझौता नहीं करेंगे, कोई गलत फहमी में ना रहे। हमें हुकूक ना दिए गए तो हुकूमत नहीं करने देंगे। मुल्क में आइन और कानून के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। भुट्टो का लफ्ज़ नाम के साथ लगाने से कोई भुट्टो नहीं बन जाता। ये अपने नाना की सियासत को दफन करके गए। नाना की सियासत कब की ख़त्म हो चुकी, ये हिसाब दें कि वो हार कहाँ गए जो स्विट्ज़रलैंड में रखे थे। बैरिस्टर गौहर की बिलावल भुट्टो पर कड़ी तनकीद। बोले, हमें तो दर्स देते हैं मगर अपने गिरेबानों में झांकें। क्या PDM ने नैब कानून ख़त्म करके 50 अरब के केसेस बंद नहीं कराए?
जब हमारी खवातीन जेल गईं, कैसरा इलाही के सर से दुपट्टा उतारा गया, ताईद और तजवीज़ कुनिंदगान को रोका गया, कागजात छीने गए, ये उस वक्त एक भी लफ्ज़ बोले? ये मफादात के लिए इकट्ठे हुए हैं, इसीलिए पावर शेयरिंग पर यकीन रखते हैं। बानी पीटीआई अवाम पर यकीन रखता है, इसीलिए पावर शेयरिंग नहीं चाहता। उमर अयूब ने कहा, बिलावल भुट्टो ने गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए, इनको साइफर मैकेनिज्म का इल्म नहीं। साइफर डॉक्यूमेंट रखना मिलिट्री सेक्रेटरी बराए वजीर आजम का काम है। केस चलना है तो उन अफराद पर चलना चाहिए। वज़ीर आज़म के बाद सदर के इंतखाब का मिशन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी को सदर बनवाने के लिए मुतहर है। दो बड़ी इत्तेहादी जमातों की एमकेएम को एक बार फिर मनाने की कोशिशें। पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं की खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात। सदारती इंतखाब में हिमायत की दरख्वास्त। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, वक्त का तकाजा है, मिलकर चलें। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हमारी मुफाहमत की तारीख है, हम पहले भी साथ चलते रहे, आज राबता कमेटी के इजलास के बाद फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की अलीम खान से मुलाकात। IPP का आसिफ जरदारी को वोट देने का ऐलान। अलीम खान ने कहा, मुल्क को जिन चैलेंजेस का सामना है, कोई एक शख्स या पार्टी अकेले नहीं निपट सकती। आसिफ जरदारी के सदर बनने से मुल्क में मुफाहमती पॉलिसी को फरोग मिलेगा। PP वफ्द काफिले के रहनुमाओं से भी मिला। चौधरी सालिक हुसैन का कहना है, हम आसिफ जरदारी को ही वोट देंगे, मिलकर पाकिस्तान को बहरानों से निकालेंगे। नए सदर का इंतखाब 9 मार्च को होगा। आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकजई आमने सामने होंगे। इलेक्शन कमीशन में दोनों के कागजात नामजदगी मंजूर। महमूद खान अचकजई का लियाकत बलोच से टेलीफोनिक रब्ता। सदारती इंतखाब में हिमायत की दरख्वास्त। कैशर शरीफ ने कहा कि जमात इस्लामी मुशावरत के बाद फैसला करेगी। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब अमीर जमात इस्लामी की महमूद खान अचकजई के घर पर पुलिस छापे की मजम्मत। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की स्क्रूटनी। इस्लामाबाद से यूसुफ रज़ा गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इलियास मेहरबान के कागजात नामजदगी मंजूर। सिंध से पीपल्स पार्टी के असलम अबड़ू, आजिज धामरा और वकार मेहदी के कागजात दुरुस्त करार। इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर। सिंध से सेनेट की 2 जनरल नशिस्तें खाली हुई। निसार खोड़ो और जाम मेहताब ने इस्तीफे दिए। 7 मार्च तक उम्मीदवारों के खिलाफ अपीलें। 9 मार्च तक अपीलों पर फैसले होंगे। 10 मार्च को उम्मीदवार दस्तबरदार हो सकेंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग 14 मार्च को होगी। वज़ीर आज़म मईशत की बहाली के लिए कोशां। शहबाज शरीफ का इजलास में हंगामी बुनियाद पर लाहे अमल तैयार करने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने कहा, हमें मुल्की मईशत की बेहतरी करने का मैंडेट मिला है, यही हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएँ। हुकूमत सरमायाकारी के फ़रोग़ और कारोबारी बरादरी को सहूलियात की फराहमी के लिए भरपूर तरीके से काम करेगी। अच्छे टैक्स पेयर्स की हुकूमती सतह पर पजीराई की जाएगी। रेवेन्यू बोर्ड में शफाफियत लाने के लिए ऑटोमेशन नागुज़ीर है। भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई मुकम्मल। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद राय महफूज की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आज नहीं मगर किसी रोज दोबारा शायद अपना फैसला सुनाने बैठे। दौरान समाअत अहमद रजा कसूरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं जानता था मुझे मार्क किया गया है, मैं जानता था भुट्टो मुझे कत्ल करवा देगा। मुझसे वो बोतल लाने का कहा जाता जिसमें वालिद का खून महफूज किया था। चीफ जस्टिस ने कहा, जिस शख्स को आप वालिद का कातिल समझते थे उससे मिलना तो नहीं चाहते होंगे। आप दोबारा पार्टी में आए और टिकट के लिए अप्लाई किया। आपकी बात में एक और तजाद है। अहमद रजा ने कहा, हमारे इख्तिलाफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 4 बयानात पर शुरू हुए। मुझ पर 15-16 के करीब हमले हुए। पहली FIR में नामजद नहीं किया था। जब वालिद का कत्ल हुआ तो मैंने कहा, बस बहुत हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। DGIB और DGFIA पेश। चेयरमैन PTA बैरून मुल्क होने के बायस पेश न हुए। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि PTA ने जवाब जमा कराया कि कानूनी रुकावट मौजूद ही नहीं। PTA ये पोजीशन लेकर क्यों खुद को शर्मिंदा कर रहा है? मैं PTA का वकील रहा हूँ, मालूम है कानूनी रुकावट मौजूद है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि सबकी प्राइवेसी खतरे में है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, हमने देखना है मुस्तकबिल में इसको कैसे रोका जा सकता है। टेलीकॉम कंपनी के वकील से इस्तफसार किया कि रियासत ये पोजीशन ले रही है कि कोई लीगल अथॉरिटी नहीं,
ये आपने बताना है कि शहरियों की प्राइवेसी महफूज है या नहीं। वकील ने जवाब दिया कि पॉलिसी, एक्ट और लाइसेंस कुछ और कहते हैं। अदालत ने चेयरमैन PTA को आइंदा समाअत पर दोबारा तलब कर लिया। समाअत 14 मार्च तक मुलतवी। IMF का नामुंतखब हुकूमत से डूमोर का मुतालबा। अद्वियात और पेट्रोलियम मसनूआत पर 18% सेल्स टैक्स नाफिज करने का मुतालबा। खाने पीने की अशिया पर भी रियायती टैक्स खत्म करने की सिफारिश। गैर प्रोसेस शुदा खुराक, स्टेशनरी अशिया, अद्वियात, POL मसनूआत और दीगर शामिल। IMF का कहना है कि नई मुंतखब हुकूमत 1300 अरब रुपए के टैक्स लगाए। GST की शरह को माकूल बनाने से GDP का 1.3% हासिल हो सकता है। PSL का एक और टाकरा। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 29 रन से शिकस्त दे दी। 197 रन के हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी 9 विकेटों पर 167 रन बना सकी। आमिर जमाल 87, पॉल वॉल्टर 33, टॉम कैडमोर 12 रन बनाकर आउट। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। शादाब खान की ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, 3 विकेटें हासिल की, 80 रन भी बनाए। मैन ऑफ द मैच करार। सलमान अली आगा ने 37 और आजम खान ने 29 रन की इनिंग्स खेली।